हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया पीसीएस क्लासेस। फ्रेंड्स, ये सेट 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं। चलिए इसको देख लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम हमारा नियर है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा। उसने नहाकर भोजन किया। वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये है पूर्वकालिक क्रिया का। हो सकता है वह आया हो, वाक्य है संभाव्य वर्तमान। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव शुद्ध युग्म है अवश्याय ओस का। ठीक है, अवश्याय ओस का। यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 से 9 तक में एक गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़कर 5 से 9 में आपको उत्तर देने हैं गद्यांश के। ठीक है, तो इस पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिए। आंसर हम लोग जल्दी जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, आत्मसंयम का तात्पर्य है इंद्रियों के विषय के प्रति आकर्षण पर संयम। सत्ताचित का सही वर्तनी विशेषण है। बी नंबर होगा इसमें। सा आ ता त आ च य उ त आ, ये हो जाएगा। ठीक है, आज का मानव जीवन को अधिक जटिल कैसे बना रहा है? सारांश के अनुसार संसार की सुख समृद्धि को बटोरने के प्रयत्न में। गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ हैं, ठीक है, आपको वो सुख दे सकते हैं किंतु आनंद नहीं दे सकते हैं। भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण है मानवीय दुखों का मूल कारण। बहती गंगा में हाथ धोना। मुहावरे का सही अर्थ होगा अवसर का लाभ उठाना। अज का अर्थ नहीं है मोती। मोती नहीं है, जिसका जन्म ना हो वो है दशरथ के पिता ब्रह्मा विष्णु शिव, ये सभी अज हैं, जबकि मोती नहीं है। निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए। देखिए, गलीचा पुर्तगाली गलत है, अंग्रेजी फ्रेंच गलत है, पादरी तुर्की गलत है। यहाँ पे आपका आमदनी फारसी होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? व्याकरण। ठीक है, महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी में लिखी गई है। ठीक है, ये अवधी में लिखी गई है आपकी कृष्णायन। ठीक है, कृष्णायन। आजीवन में समास है अव्यय भाव। शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से शुद्ध वाक्य है। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, ये शुद्ध है। उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, अल्प विराम। अल्प विराम के लिए आपका यहाँ पे पहले तो डी नंबर सही है। अल्प विराम के लिए आपका 3rd नंबर होगा। कोष्टक के लिए आपका ये डी नंबर होगा। जो संक्षेप सूचक है उसके लिए 2 नंबर होगा। ये आपका है, योजक चिन्ह हो जाएंगे इस तरह से, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। घनिष्ठ आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है स्वार्थ में। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? तो बड़े आ, यानी आ में अगर इसको ऐड कर देंगे आगे से तो आगमन हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित देवता का पर्यायवाची शब्द है, तो देवता का जो हो जाएगा विबुध। हिंदी शब्दकोश में छा क्रम में इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? तो का के बाद आ जाता है। ठीक है, तो का के बाद आता है छ। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे देख लेते हैं। गिव इन द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। नो सूनर डिड सी अराइव, ठीक है, दे स्टार्टेड लॉफिंग, तो यहाँ पे आपका देन आ जाएगा ए नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसमें आ जाएगा 3rd नंबर। लेट दैट हाउस बी लॉक्ड अप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। चूज द एप्रोप्राइट मीनिंग ऑफ द
फ्रेश, पुट अप विथ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए नंबर टॉलरेट। विच ऑफ दीज वर्ड्स इज रॉन्गली स्पेल्ड। तो ये आप हो जाएगा ट्रांसमिशन, ये रॉन्ग है, इसकी स्पेलिंग ट्रांसमिशन होती है, ट्रांसमिशन की ये स्पेलिंग नहीं होती है। इसी प्रकार आपका जैसे हिंदी में एक गद्यांश दिया गया था, इसी प्रकार यहाँ पे भी एक आपको पैसेज दिया गया है जिसमें 28 से लेकर 31 तक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, क्वेश्चंस को देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। देखिए, बुक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर, तो इस पैसेज के अनुसार द बायर एंड हिज नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डिलाइट डज अ गुड बुक प्रोवाइड। ठीक है, इट ओपन्स द विंडो टू द यूनिवर्स। ठीक है, हु कैन बी कमांड द बेस्ट वर्ड लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 30, तो बाई परचेजिंग अ वॉल्यूम प्राइसिंग $2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 31, द कंपाउंड वर्ड मास्टर स्प्रिट इन द पैसेज मीनिंग। ठीक है, तो द कंट्रोलिंग स्प्रिट। क्वेश्चन आंसर नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इसमें आपका डायरेक्ट को पहले इनडायरेक्ट स्पीच को देख लेते हैं। द डॉक्टर सेड टू मी टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे। ठीक है, तो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक दैट मेडिसिन ट्वाइस अ डे। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे प्रतिपुष्टि जानकारी देना प्रभावी रूप से व्यवहार के प्रबंधन एवं कार्यकुशलता को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। यह प्रकार है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का। ठीक है, यहाँ पे हम अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण को हल कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, दो समांतर टीमों के बीच एक फुटबॉल मैच देखने के बाद एक व्यक्ति जोर देकर कहता है वह पहले से जानता था कि विशेष टीम विजेता टीम जीतने वाली थी। तो यह एक उदाहरण है पश्च दृष्टि अभिनति का। ठीक है, क्वेश्चन आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, उनकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। वह महिला इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा सी, माता से। वह संप्रेषण जो किसी संगठन में समय बचाता है और समन्वय को सहज बनाता है कहलाता है पार्श्विक संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए, यदि बीते कल के पहला जो दिन था वो शनिवार था, तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा, बुधवार। आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निर्णय लेने के संदर्भ में व्यक्तिगत संभाव्यताओं को आमतौर पर कहा जाता है आत्मनिष्ठ संभाव्यता। जब किसी बहुपद px को -x-1 और x-2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 एवं 7 बचता है। तो क्या शेषफल बचेगा जब px को x-1 x-2 के साथ विभाजित किया जाएगा। तो आंसर होगा डी, 2x + 3। निम्नलिखित में से कौन सा सचेतन श्रवण में बाधा नहीं है। तो द्विक दृष्टिकोण बाधा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, 60 व्यक्तियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 व्यक्ति समाचार पत्र एच पढ़ते हैं, 26 समाचार टी पढ़ते हैं, 26 समाचार आई पढ़ते हैं और 9 दोनों एच और आई पढ़ते हैं। तो 11 दोनों एच और टी पढ़ते हैं, 8 टी और आई पढ़ते हैं, 3 सभी तीनों पढ़ते हैं। तो व्यक्तियों की संख्या जो केवल एक समाचार पत्र पढ़ते हैं वे हैं 30। यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयत्न करता है तो उसे कहा जाता है अंतरण प्रभाव। ठीक है, प्रेक्षणों के समूह x1, x2, xn का 50 से
लिए गए विचलनों का योग 10 है और 46 से लिए गए विचलनों का जो योग है वो 70 है, तब प्रेषणों की संख्या कितनी होगी? 20 होगी। संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना को जानबूझकर हेरफेर करना कहलाता है निस्यंदन। पृथक रूप से संबंधित युग्म का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45, निर्णय वकालत। निर्णय लेने का उद्देश्य होना चाहिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प का निर्धारण। ठीक है, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, देखिए ABC किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में A उस कार्य को पूरा कर सकता है यदि वह प्रत्येक तीसरे दिन B और C द्वारा सहायता प्राप्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा B, यानी 15 दिनों में। निम्नलिखित में से कौन सा किसी समस्या के समाधान हेतु चिंतन का तरीका नहीं है? तो एनाग्राम्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करके तीसरा शब्द प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ये होगा आपका QG, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, पारस्परिक लेन देन के रूप में संप्रेषण मॉडल के अनुसार लोगों के मध्य अंतःक्रिया है सहकालिक अंतःक्रियात्मक। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, संचार प्रभावी होगा यदि यह तत्काल प्राप्त किया जाए। क्वेश्चन नंबर 52, यदि प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भाग, गुने का अर्थ प्लस तथा भाग का अर्थ माइनस हो तो निम्नलिखित समीकरणों का कौन सा सही होगा? तो आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 18 + 6 - 4 × 2 भागित 3 = 26। ठीक है, फिश, चलिए यहाँ देख लेते हैं रीजनिंग। देखिए फिश का हो जाएगा CLPK, नोज में कौन सा सही होगा? तो ये हो जाएगा KRPH। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें निम्न सारणी में 1000 कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन के वितरण को रुपए प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 66, बी आंसर। किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज को दर से 1200 की धनराशि 2 वर्षों से 1348.32 हो जाएगी? तो आंसर हो जाएगा C, 6%। समान समूह के सदस्यों के मध्य संप्रेषण है पार्श्विक संप्रेषण। निम्नलिखित रेखा चित्र में त्रिभुजों की गणना कीजिए तथा सही उत्तर का प्राप्त कीजिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या टोटल 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 58, 1 से लेकर 100 तक की कितनी संख्याएं हैं जो न केवल 4 से पूर्णतः विभाजित है बल्कि उनमें 4 का अंक भी हो? तो ये आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में विभाजित करो और जीतो रणनीति का एक संस्करण है? तो ये है साधन साध्य विश्लेषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पर देखिए AB एक त्रिभुज है जिसमें AB = 3 सेंटीमीटर, BC = 4 सेंटीमीटर और कोण B = 90 सेंटीमीटर 90 डिग्री। व्यास AB वाला वृत्त AC को D पर प्रतिच्छेदित करता है और वृत्त की D पर स्पर्श रेखा BC को E पर प्रतिच्छेद करता है और तब EC बराबर होगा 2.0 सेंटीमीटर। x का न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए संख्या दी गई है ये? ठीक है, पूरी तरह से 17 से विभाजित हो, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 7। क्वेश्चन नंबर 62, समस्या समाधान प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक भ्रमण है समस्या परिच्छेद के माध्यम से। यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 है तो x और y के मान क्रमशः कितने होंगे? तो ये हो जाएंगे 8 और 7। यदि किसी कूट भाषा में पेंट को 74128 लिखा जाता है तो एक्सेल को 93596 से तो उसी कूट में एक्सेप्ट को कैसे लिखा जाएगा? तो उसको लिखा जाएगा A
4 5 5 9 7 8। 7 खंभे PQRSTU तथा V इस प्रकार से लगाए गए हैं कि अगले 2 खंभों के बीच की दूरी 1 मीटर कम होती हो जाती है। पहले 2 खंभों में P और Q के बीच की दूरी 10 मीटर है। पहले खंभे P तथा अंतिम खंभे V के बीच कितनी दूरी होगी? तो आंसर हो जाएगा आपका 45 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पराभाषा लैंग्वेज में सम्मिलित नहीं है? तो ये आपकी मौखिक अंतःक्रिया। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर मैट्रिक्स को पूरा करता है? तो आंसर हो जाएगा 10 C। ठीक है। किसी घन के सभी फलकों को इस प्रकार से पेंट करने के लिए कि किसी को संलग्न फलकों के रंग समान ना हो, कम से कम कितनी रंगों की आवश्यकता पड़ती है? तो आपकी 3। निर्णय लेने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, मानवीय तार्किकता जो है वो सीमित है। कोई भी व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से अपने निर्णय लेने में सुधार कर सकता है। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी संख्या नहीं है? तो 256। 256 कोई संख्या यहाँ पे नहीं है जिनसे ये डिवाइड हो जाए। निम्नांकित को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा बी, यानी 2 4 6 1 3 5। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 हो तो 1 माइनस ए क्यूब प्लस 1 माइनस बी क्यूब प्लस 1 माइनस सी क्यूब माइनस सी 3 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी का मान क्या होगा? 0, शून्य होगा। निम्नलिखित में से व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने की आधारभूत प्रविधि कौन सी है? संप्रेषण। ठीक है, संप्रेषण होगा। किसी परीक्षा में 30 विद्यार्थियों का द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि इन आंकड़ों का बहुलक निकालना है। तो ये आपका 52 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित असंगत को चुनना है। तो असंगत इसमें 14 नवंबर को है, जबकि 26 नवंबर, ठीक है, 15 अगस्त, 26 नवंबर, 26 जनवरी ये ऐतिहासिक तिथियां हैं। जबकि 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। यदि x, y, z धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार की xy बराबर 1:2, y/z बराबर 3:5, तो निम्नलिखित में से कौन सा 5x माइनस 3y प्लस z का संभव मान होगा? आंसर हो जाएगा 196। अंतर्वैयक्तिक संघर्ष का सबसे अधिक उद्घृत जो स्रोत है वो होगा कमजोर संप्रेषण। संख्याओं के युग्म का चयन कीजिए जो अन्य से विषम है। 34 6। क्वेश्चन नंबर 79, सूर्योदय के बाद एक सुबह मोहन और सोहन एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े हैं। मोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है। सोहन का मुख इस दिशा में है तो दक्षिण दिशा में होगा। समस्या पर निद्रा एक प्रकार है उद्भवन का। यदि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, E और F क्रमशः BC और AC पर ऐसे बिंदु हैं कि AE बराबर EF, यदि कोण BAE बराबर 40 डिग्री तो कोण FEC बराबर कितना होगा? 20 डिग्री। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। संचार के लिए चंद्रमा को एक उपग्रह के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। चंद्रमा पृथ्वी के भूमध्य रेखीय सतह में गतिमान नहीं होता है। आंसर हो जाए ए और दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। आंसर हो जाएगा ए। देखिए, प्रोफेशनल शब्द के अक्षरों में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही नहीं होगा? तो नॉर्मल सही नहीं होगा, बाकी सही हो जाएगा। सक्षमता, संबद्धता और स्वायत्तता की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन कौशलों का
एक प्रभावी भंडार आवश्यक है अंतर्वैयक्तिक कौशलों का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, क्या किसी बड़े नगर में केवल एक कंपनी को यातायात व्यवस्था को चलाने की अनुमति देनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा केवल तर्क नंबर 2, नहीं, यात्रियों को यातायात व्यवस्था के माध्यम से व्यापक चुनाव उपलब्ध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86, समस्या समाधान में सादृश्यता का उपयोग दर्शाता है तकनीकों का अनुप्रयोग जिनका उपयोग पिछली समान परिस्थितियों में किया था। क्वेश्चन नंबर 87, एक वायुयान अपने निर्धारित समय में 30 मिनट देरी से उड़ा और इसे 1500 किमी दूर पर अपने गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए अपनी निर्धारित गति को 250 किमी घंटा बढ़ाना पड़ता है। तो निर्धारित गति कितनी होगी? 750 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा। ठीक है। किस विकल्प का अनुसरण किया जाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 2 और 4 अनुसरित है। ठीक है। दूसरा नंबर है कुछ नदियाँ नावें हैं, कुछ फूल फल हैं। क्वेश्चन नंबर 89, संगठनों में अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है। देखिए, एक दक्ष संप्रेषण सदैव प्रभावी नहीं होता, एक प्रभावी संप्रेषण सदैव दक्ष नहीं होता, ये दोनों यहाँ पे सही है। ठीक है। टैलेंट का कूट हो जाएगा XEPIRX। तो आप सर्च को कैसे कूट निकालेंगे? सर्च का कूट हो जाएगा WIEVGEL। प्रभावी समस्या समाधान का इष्टतम ढंग है पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक चिंतन को संतुलित करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, यदि एक वृत्ताकार मार्ग की बाहरी तथा भीतरी परिमापों का अनुपात 23:22 हो तथा मार्ग 5 मीटर चौड़ा हो तो आंतरिक वृत्त का व्यास होगा 220 मीटर। देखिए, ड्यूमा का संबंध रूस से उसी प्रकार है जिस प्रकार सोरा का संबंध अफगानिस्तान से है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरूप अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की गत्यात्मकता पर बल देता है? ठीक है, गत्यात्मकता पर बल देता है। तो ये हो जाएगा समव्यवहार प्रतिरूप। क्वेश्चन नंबर 95, सोनिया ने वस्तु 16% लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता और ₹8 अधिक पर बेचा होता तो उसे 25% लाभ मिलता। वस्तु का जो मूल्य है, क्रय मूल्य था, कितना था? तो 200 था। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 96, समस्या समाधान में वर्तमान जानकारी को रूपांतरित किया जाता है तो आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपकी 28 नंबर गलत संख्या हो जाएगी। सृजनात्मक समस्या समाधान संबंधित है अपसारिक चिंतन से। विवाद सदैव समाहित करता है मतभेदों पर। व्यक्ति के कार्य समय का लगभग कितने प्रतिशत भाग अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में व्यस्त होता है? तो 80 से 90%। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी सीरीज़ ख़त्म होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। जय हिंद।